इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल जिंदगी की बड़ी से बड़ी सफलता को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। कैसे अपने मन की अवचेतन शक्ति को इस्तेमाल करना है और उसकी विधि क्या है, इस विषय पर आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जो हमारा चेतन मन होता है उससे 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है तो उससे कहीं ज्यादा अधिक 9 गुना ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा। तो ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम आराध्या होता है। आराध्या जो कि एक 20 साल की लड़की थी, लेकिन उस बच्चे की कामयाबी के चर्चे पूरे शहर भर में थे। वह बच्ची हर काम में बहुत ही होशियार थी। फिर वह खेल कूद हो या जूडो कराटे, हर काम में उस लड़की को अव्वल आना था। तो दूसरी ओर उसकी छोटी बहन अवज्ञा हर कार्य अपनी दीदी के जैसे करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वह कुछ भी कार्य ढंग से नहीं कर पाती थी। उसके कुछ भी कार्य ढंग से न करने का कारण यह था वो अपने से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देती थी। एक दिन वह बहुत ही उदास बैठी। अवज्ञा को ऐसा उदास बैठा देख आराध्या उससे पूछती है, बहन क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। फिर दोनों बहन मिलकर आपस में बातचीत करने लगी। तो अवज्ञा ने आराध्या से पूछा, आप हर कार्य इतने अच्छे से कर लेती हो और कोई भी आपकी तारीफ करते थकता नहीं, और मैं कोई भी कार्य करने से पहले ही फेल हो जाती हूँ और हर कोई मेरी पीठ पीछे बुराई करता है। आराध्या ने अवज्ञा को कुछ जिंदगी जीने के सही तरीके बताए। ये जिंदगी जीने के कुछ सही तरीके आराध्या को बौद्ध जी के एक भिक्षुक जी ने बताए थे। बौद्ध जी हमेशा से एक ही बात अपने सारे शिष्यों से बोलते थे, कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी को बुरा मत बोलो। और दूसरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम ये कभी मत सोचो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे अगर तुम कुछ हटके करोगे, क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी में ये सोचोगे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर तुम हमेशा यही सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो इसमें तुम अपना सारा कीमती समय व्यर्थ कर दोगे। अगर हम कुछ भी नया कार्य करते हैं तो लोग हमें पहले टोकते ही टोकते लेकिन हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने कार्य को पूरा करना है। जब हम कोई भी कार्य नया शुरू करते हैं तो हम बहुत बार फेल होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में छत पे नहीं चढ़ जाता, पहले उसे छोटी छोटी सीढ़ी ही चढ़नी पड़ती है। ऐसे ही हमें अगर कुछ बड़ा करना है तो हम बहुत प्रयास करने पे हमें सफलता मिलती है। तो आज्ञा अपनी दीदी को वादा करती है, अब मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, अपने ऊपर ध्यान दूंगी। अवज्ञा जो टाइम इधर उधर की बातों करने में गवाती थी वही टाइम वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाती। अवज्ञा ने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना स्टार्ट कर दिया। अवज्ञा के अंदर एक जोश जागा, उसे अपनी दीदी जैसे महान बनना है। अवज्ञा पूरा दिन अपनी स्किल्स पर ध्यान देती। वह सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करती तो कभी ड्राइंग बनाती पर कभी व्यर्थ नहीं बैठती। धीरे ही धीरे अवज्ञा की भी मेहनत रंग लाई। अवज्ञा की भी कामयाबी के चर्चे उसके पूरे गांव भर में रहने लगे और वह देखते ही देखते एक बहुत ही कामयाब इंसान बन गई। और दोनों बहन हंसी खुशी एक दूसरे की हमेशा सहायता करती और अच्छे से रहती मिलकर। अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करें।